मंडी बंद है। तो पहले मेरी जब दादी बनाती थी तो आप सभी को राधे राधे। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। घर का सब पोछा झाड़ू जो भी था मैंने वो सारा काम कर ही लिया था। रह गया था खाना और नाश्ता बनाने के लिए। और नहाने से पहले मैं खरबूजा और पपीता काट के ही रख गई थी, क्योंकि सिया के पापा को थोड़ी जल्दी होती है, इस वजह से मैंने काट के रख दिया था। मैंने कहा अगर आपके लिए देर हो तो आप नाश्ता कर लेना। और गाइस मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ और रिया को भी करा ही देती हूँ, क्योंकि रिया फल बड़े मन से खाती है। अगर कोई फल होगा तो बड़े मन से खाइए, क्योंकि ये पहले की खाई हुई है। पापा इसे बहुत मन हर चीज़ खिलाते थे। जब नाना घर पे अपने रहती थी तो वो बाहर से इतने फल मंगाते थे रिया के लिए। और जो जो चीज़ें पहले की खाई हुई है तो वो चीज़ें इसे बहुत पसंद हैं। और सिया के पापा ले आए थे इधर सब्ज़ी, करेले की लाए हैं और भिंडी लाए हैं, बैगन लाए हैं। और सब्ज़ी बहुत ताज़ी थी, बहुत बढ़िया थी। तो मैंने कहा अब मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी, क्योंकि अभी तक मैंने करेले बनाए नहीं हैं, जब से स्टार्ट हुए हैं। और मैंने कहा आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो और दाल बनाऊंगी साबुत मसूर की, क्योंकि करेले की सब्ज़ी से तो कोई खा नहीं पाएगा। और मैंने करेले काट के रख दिए हैं और इसमें मैं हल्दी और नमक डाल के 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जो इसका कड़वापन पानी होता है वो निकल जाता है। 1-1.5 घंटे रखती हूँ। और मैं करेले के लिए पानी में खौलाती लाती नहीं हूँ, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत बढ़िया करेले बनते हैं। बिल्कुल कड़वापन नहीं रहता है, सारा पानी उसका निकल जाता है। और इसमें नमक डाल देती हूँ और थोड़ी सी डालूँगी इसमें अब मैं हल्दी। और हल्दी हो गई थी डब्बे में ख़त्म, तो जितनी थी वही सब मैंने डाल दी। अब इसमें अच्छी तरीके से नमक और हल्दी के लिए मिक्स कर लेती हूँ और खूब मसल के इसे रख देती हूँ। और एक साइड से और करेले मेरे गए, अब इसे रख दे रही हूँ। और उसके बाद मैं रखूँगी दाल बनने के लिए। और वही मैं पहले स्लिप मैंने कहा पहले साफ़ कर देती हूँ, और ये डब्बा भी मैं साफ़ करके रख ही देती हूँ। फिर इसमें हल्दी सूख जाएगा, फिर इसमें हल्दी करके रख दूँगी। और मैंने एक दिन बनाया था मसाला, तो थोड़ा सा बचा था तो वही मैंने टिफ़िन में करके रख दिया था। और कुछ लोग तो साबुत मसूर कहते हैं और हमारे यहाँ मसाला कहा जाता है, तो हम मसाला ही बताते हैं। और इसे मैं धो के कुकर में रख देती हूँ पानी, और मसाला मैंने भिगो के रख दिया है। और गैस जला देती हूँ, तब तक पानी गर्म होगा, तब तक वो भी हो जाएगा। और मैं डालूँगी करेले में प्याज, थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि सिया के पापा को ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है करेले में, मुझे थोड़ा ही पसंद है, थोड़ा सा ही डालूँगी। और लहसुन डालूँगी अच्छा खासा, क्योंकि लहसुन मुझे बहुत अच्छा लगता है करेले की सब्ज़ी में। तो वही मैं छील रही हूँ। काफ़ी देर लग गई लहसुन छीलने में, क्योंकि बहुत सारा लहसुन था, 1 कटोरी लहसुन मैंने छीला था। पानी हो ही गया है गरम, तो फिर मैंने दाल तो धो के रख ही दी थी, फिर मैंने कुकर में डाल दी है। अब नमक डाल देते हैं। और नमक डालने के बाद डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने लगा दिया है ढक्कन। अब दाल बनती रहेगी, तब तक कर लेंगे प्याज व्याज के लिए काट लेंगे। और ढक्कन पहले लगा के रख देते हैं हल्दी का। और गाइस मैंने साथ साथ में दाल की भी तैयारी करके रखी दी है, प्याज व्याज लहसुन वगैरह उसके लिए भी। और कच्चा आम रखा हुआ था एक फ्रिज में, क्योंकि आज कच्चा आम मिला नहीं, क्योंकि कह रहे थे कि मंडी बंद है, तो इस वजह से कच्चा आम एक ही था। तो वो मुझे करेले में भी डालना था और ये दाल में भी डालना था। वैसे तो चलो दाल के लिए उससे फ्राई कर लो टमाटर वगैरह, इसमें कच्चा आम ही अच्छा लगता है और अपनी अपनी पसंद भी होती है। और इस वजह से मैंने इसमें दाल बनी चुकी है
और देख लेती हूँ कि कैसी है, ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं हुई है। और जो कच्चा आम मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी धो के, और वही मैं थोड़ा सा रह गया है वो करेलों में डाल दूँगी। और करेले में तो चलो सूखी खटाई भी पड़ जाएगी, वो भी सही लगेगी। और मैंने कढ़ाई रखी दी है गैस पे। अब तेल ले आई हूँ सरसों का, पहले तेल लगा देती हूँ जब तक तेल होगा। और अभी मैंने डब्बा मंगाया नहीं है, अभी मैं इसी से कर रही हूँ। और इसमें मैंने दाल के लिए भी थोड़ा सा तेल निकाल लिया था। और गाइस देखिए मसाला बन के हो गया है तैयार। और इसे कर देते हैं छौंकन की तैयारी, क्योंकि भगोना रख ही दिया है। और करेले के लिए धो लेते हैं अच्छी तरीके से। 2-3 बार मैंने करेले धोए और खूब सही तरीके से धो के, फिर इनमें बिल्कुल हरा हरा पानी निकला था। और अब करेलों को डाल देते हैं कढ़ाई में, जब तक ये होंगे फ्राई। और काफ़ी देर तक मैं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल हल्के लाल लाल से लगने लगते हैं तभी मैं निकालती हूँ। और काफ़ी टाइम ले लेते हैं अगर इन्हें फ्राई करो। और इधर तब तक मैं दाल के लिए छौंकूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। अब डालूँगी लहसुन और प्याज, पहले लहसुन हो जाएगा तभी प्याज डालूँगी। और बीच बीच में मैं करेले भी चलाती जा रही थी। और रिया देखिए गाइस खेल ही रही है पास में, क्योंकि जहाँ काम करो उसे वहीं पर अच्छा लगता है। और शादियाँ शुरू हो गई हैं तो मंदिर पे तो ढोल धमाके अभी बजे ही पड़े हैं। और इधर मैं करेले के लिए छौंकने के लिए हरी मिर्च डालूँगी, वही मैं हरी मिर्च के लिए काट रही थी। और करेले हो गए थे, फिर मैंने करेले निकाल लिए हैं प्लेट में। अब इसमें मैं करूँगी पहले प्याज फ्राई। और प्याज के लिए खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे छौंकूँगी। और प्याज मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है, नहीं तो मेरे मम्मी घर पे जो बनते हैं उसमें तो काफ़ी प्याज पड़ता था, पापा बहुत प्याज डलवाते थे। और दाल बन के हो गई है तैयार, अब इसे रख देते हैं एक साइड से। और इधर वह प्याज के लिए भी देख रही थी, और प्याज भी हो ही चुका है, थोड़ा सा रह गया है। और प्याज हो गया तो मैंने प्याज निकाल लिया है, थोड़ा सा डाला है मेथी दाना और हींग डाली है। और गाइस करेले इतने बढ़िया बने थे, बिल्कुल इसमें कड़वापन नहीं था। और लहसुन डाल दिया है, वही मैं छौंक रही हूँ। और मैं सौंफ धनिया मैंने पीस ही लिया है। और ये मिर्चें भी मैं इसी में तेल में कर लेती हूँ फ्राई। और गाइस मिर्चें भी हो ही चुकी हैं, अब इसमें जो मसाला पीसा था वो डाल देते हैं। और थोड़ा सा ये धो के डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था। और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, क्योंकि हल्दी पाउडर नहीं मैंने इसमें पीसा था। और डाल दिया है हल्दी। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, और नमक डाल के मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मसाला हो ही चुका है, अब इसमें डाल देंगे कच्चे आम। और थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें पिसी हुई खटाई। और खटाई क्योंकि एक ही आम था तो वो दाल में भी डाल दिया था और करेले में भी डाला, तो करेले में थोड़ा खट्टापन हो जाता है तो कड़वापन नहीं लगता है। और थोड़ा सा लगा दिया है पानी। अब ढक के रख देते हैं बनने के लिए। और जब तक ये बनेंगे तब तक और भी काम कर लेंगे। और वही कचली में मसाला चिपक गया था, वही मैं बार बार चला रही थी। और इधर गाइस मैं धोने लगी हूँ चावल। और चावल भी रख ही देते हैं बनने के लिए, क्योंकि आज वैसे भी नाश्ते में मैंने कुछ बनाया नहीं था। खाना थोड़ी सी देर तो हो ही गई थी, क्योंकि करेले वगैरह काटे थे और इतनी प्याज वगैरह सभी चीज़ तैयारी करो तो काफ़ी देर हो ही गई थी। और करेले भी गैस थोड़ा बहुत रह गए बनने के लिए, मैंने हल्की गैस करके रख दिए हैं, तब तक भूनते रहेंगे। और इधर मेरे चावल बन गए थे। अब इधर मैं रोटियां भी सेक ही ले रही हूँ। और फिर मैं खाने के लिए बुला दूँगी, दुकान से फ़ोन कर दूँगी कि तभी आ जाएंगे खाना खाने के लिए। और इधर करेले बन गए थे तो थोड़े से मैंने कटोरे में पोंछ के रख लिए थे। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है चीनी, क्योंकि मुझे ना गाइस मीठे वाले करेले बहुत अच्छे लगते हैं पूड़ी और पराठे से। और पहले मेरी जब दादी बनाती थी तो वो इसी तरीके से बनाती थी। और थोड़े ही से बनाए, क्योंकि सिया के पापा को और सिया को मसाले वाले ही पसंद है और आयुष को भी, तो इस वजह से मैंने अपने लिए बनाए हैं थोड़े से। और इधर मैं रोटियां सेक देती हूँ।
और अभी से धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। और 8 बजे तो ऐसा लगता है 10-11 बज गए हों। और थाली लग के हो गई है तैयार। और सबको खिला पिला के गाइस मैं फिर थोड़ी देर आराम किया मैंने। और देखा तो 4:30 बज रहे थे। तो फिर मैंने कहा रख देती हूँ मैं चाय बनने के लिए, और चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। और ये पता नहीं रायदान इतना हल्का है कि ज़रा सी देर में ऐसा हो जाता है। बर्तन मेरे रह गए थे धुलने के लिए। वैसे तो मैं जो बर्तन थे वो साथ साथ में धोती गई, मगर तब भी थोड़े बर्तन रह ही गए थे धोने के लिए। अब खिलाया पिलाया खाना सबके लिए तो बर्तन तो अच्छे खासे हो ही जाते हैं। अब बर्तन तो पता नहीं कहाँ से होते हैं, इतने बर्तन होते हैं कि ज़रा सा काम करो बर्तन फैल जाते हैं। जितना काम खाने का नहीं होता है जितना बर्तनों का काम होता है कि बार बार बर्तन धो। तो मैंने कहा बर्तन धो ही देती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो भी काम होगा वो कर दूँगी। झाड़ू भी लगानी है। और आई उसके लिए मैं सिया से बोल रही थी कि फ़ोन कर दे, अब वो आके दुकान से चाय ले जाएगा। और गाइस मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।